देखिए, ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। अब इसमें मैं आपके साथ ये जो एडवर्टाइजमेंट आई है ये तो बाद में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसको सबसे पहले रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करेंगे, ये एडवर्टाइजमेंट टैब पे जो अपडेट आती है वो टैब पे आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ इसको आप यहाँ पे क्रॉस भी कर सकते हैं, क्रॉस करके भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे तो इसके नीचे यहाँ टाइम टेबल आपको शो होगा, वेरियस पोस्ट डिफरेंट, यहाँ पे देख सकते हैं। इस पे आप क्लिक करें। अब ये अपडेट क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये लेक्चरर एजुकेशन के 310 टोटल कैंडिडेट है। और ये इन्होंने कहा है कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसका रिजल्ट उसी दिन आएगा, आपको मिलेगा जिस दिन, मतलब यहाँ डेट 12 है ना। अब आप देखें कि आज 9 तारीख है, ये कल इन्होंने अपडेट किया है, मतलब 2-3 दिन आपको दे रहे हैं कि टेस्ट की प्राप्त 3 दिन, या चले एक हफ्ता हम कर देते हैं ना, एक हफ्ते में आपकी तैयारी नहीं होती। यहाँ पे देखें, लेक्चरर एजुकेशन आपको नजर आएगा, 310 टोटल कैंडिडेट है। और लेक्चरर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 5 है, कंप्यूटर साइंस में 27 है, बायोलॉजिस्ट में 1 to 4 है। इसमें थोड़ा सा दोनों में ज्यादा कंपटीशन है। और ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद ऑफिस में ही होगा आपका। CBT इन्होंने लिखा है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी आपकी। आपको पहले भी बताया था। तो जितने भी कैंडिडेट सिंध पब्लिक की IBA की तैयारी करते हैं, ये भी आपको बताता चलूं कि जो स्केड्यूल आता है ना, उसका कम से कम आप टाइम ड्यूरेशन एक हफ्ता रखें, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता रखें। ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह नहीं है कि 2-3 मंथ पहले आपको। फेडरल पब्लिक का मैं आपको बताऊं कि वो आपको एडवर्टाइजमेंट में ही बताते हैं कि आपका टेस्ट कब होगा। ये ऐसे नहीं करते, ये आपको डाज देते हैं। आपको बाद में पता चलता है कि यार आपका टेस्ट तो अब है। तो मैं आपको बता चलूं कि यहाँ पे देखें, अब आपका ये टेस्ट 12 को होगा, आज 9 तारीख है, 3-4 दिन है। देख लें आप, अगर आप तैयारी कर सकते हैं तो पहले कर लें तैयारी। उसके बाद जब आपका स्केड्यूल आए ना, इसको रिवाइज करें। अब हम पीछे चलते हैं, ये यहाँ पे हम आते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आप देख लें, ये 8 है। और ये पहले भी वैकेंसीज आई थी, पहले भी हमारे काफी कैंडिडेट पास हुए अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें देखें, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर 16 की आई हैं, BCom सिंपल चाहिए, कॉलेज से किया है, यूनी से किया है। 14 सीटें अभी भी बच गई हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आप जरूर अप्लाई करें। ये पूरा कोर्स सिर्फ हमारे पास आपको मिलेगा। पूरे पाकिस्तान में असिस्टेंट अकाउंट्स, अकाउंट से रिलेटेड, या इवन CSS की तैयारी करना चाहते हैं, CSS ऑफिसर्स के पास पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ CSS ऑफिसर्स आपको पढ़ाएंगे। तो वो भी फैकल्टी हमारे पास है। आप लेक्चरर की तैयारी करते हैं, कहीं भी टीचिंग की तैयारी करते हैं, किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं, यहाँ पे अकाउंट्स की आप देखें, कोई आपको कोर्स नहीं देगा। सिर्फ हमारे पास इसलिए मिलेगा क्योंकि हमारे पास हर फैकल्टी अवेलेबल है। तो इसके लिए अप्लाई करें। और अब मैं आपको कहूंगा कि आप CC की भी तैयारी करें। यहाँ पे आप आएंगे ना, तो CC का भी स्केड्यूल इन्होंने दिया है, कंबाइंड कंप्यूटर एग्जामिनेशन, इसमें स्केड्यूल यहाँ पे आ गया है। इसको भी आप भले देख लें जो CC की तैयारी कर रहे हैं। ये रिटर्न, ये MCQ पास के बाद हमारे पास रिटर्न की तैयारी आप कर सकते हैं। इनके जो सेंटर्स हैं इन्होंने डिफरेंट रखे हैं, मतलब ये CBT बेस्ड टेस्ट नहीं होगा। तो ये कैंडिडेट ओवरऑल देख लें, जो कि कैंडिडेट इस इवन ये स्क्रीनिंग का भी आप कोर्स ले सकते हैं। इसमें आपके पास थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम है। 23 को ये टेस्ट होगा आपका, सक्खर है, लाड़काना है, कराची या हैदराबाद है। आराम से इसकी बैठ के तैयारी करें। ये जब आप पास करेंगे तो फिर वो CSS ऑफिसर्स आपको पढ़ाएंगे। हमारे पास आप CSS की भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये अपडेट थी, मैंने बेहतर समझा आपके साथ शेयर करो। अब आप बताएं कि आपने किस जॉब के लिए अप्लाई किया है।